हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम लोग बेटा जो है अभी तक इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अजीवीय कारक क्या होते हैं परागण के। तो हम लोग एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख चुके हैं। आज हम लोग जो है अपने इस 9वें लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है बायोटिक पॉलिनेशन, जैवीय परागण क्या होता है, या जैविक परागण कौन कौन से हमारे पास होते हैं, वो अभिकर्मक कौन है, वो एजेंट कौन है जो बेटा पॉलिनेशन करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनेशन जो होता है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड क्या है, पॉलिनेशन। मतलब परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग परागण कहते हैं। तो परागण किसी के माध्यम से होगा, चाहे वो सजीव कारकों के माध्यम से हो, चाहे वो निर्जीव कारकों के माध्यम से हो। परागकण खुद नहीं पहुंच सकता। परागण के लिए हमको बेटा या तो वायु चाहिए, या जल चाहिए, या क्या है, सजीव चाहिए। और सबसे ज्यादा परागण क्या होता है, सजीवों के द्वारा होता है। और हमने एबायोटिक जो है पॉलिनेशन में देखा था कि जो हमारे पास परागण होता है सबसे ज्यादा वो वायु के द्वारा होता है, ओवरऑल सबसे ज्यादा एनिमल्स के द्वारा। और अगर पूछेंगे कि भैया अजीवीय कारक में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा। तो आज हम इसी वाले को जो है बायोटिक पॉलिनेशन को, जीवीय परागण को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप 100% एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और आप यूपी बोर्ड से या एमपी बोर्ड बिहार या हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी को आपको समझना है और नीट में सेलेक्ट होना है, आपको अपने बोर्ड में बेस्ट करना है, 95 प्लस लाना है जो है बेटा बायोलॉजी में, तो आपसे हम जरूर कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। क्वालिटी टीचिंग बहुत जरूरी है ना, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बच्चों यहीं से आते हैं। एनसीईआरटी गागर में सागर है, इसको ये मत सोचिए कि बहुत छोटी सी है, पतली सी है, सब कुछ यही है हर एग्जाम के लिए, और नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं हम कि बायोटिक पॉलिनेशन, जीवीय परागण क्या होता है। तो देखिए, हमने पहले से लिख रखा है ताकि आपका समय भी जो है बचे, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जब साथ ही में लिखने लगते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। और बेटा एक चीज़ और कहेंगे कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो पे जो है कमेंट करिए ना, उसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, तभी आपका जो है अच्छे से कंटिन्यूटी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलेगी ना, और आप जो है अपना टाइम थोड़ा सा निकाल करके इसको देख लेंगे। तो जब परागण सजीवों के द्वारा होता है, पहला पॉइंट देखिए, जब परागण सजीवों के द्वारा होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके इस तरीके से आता है कि सजीव परागण किसे कहते हैं, या जीवी परागण, या इसी को बेटा जैविक परागण ये भी कहते हैं कि जैविक परागण क्या होता है, जैविक परागण। तो बेटा जब परागण किसके द्वारा हो, सजीवों के द्वारा होता है, तो उसे जीवी परागण, या देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, या उसी को जैविक परागण कहते हैं। तो आप बड़े अच्छे समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकतर पुष्पीय पादप, जैसे अभी हम बात कर चुके थे कि परागण क्या है भैया, पराग कणों का पराग कोश से कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो वो किसी के द्वारा परागकण जाएगा ना, तो चाहे वायु के द्वारा जाए, चाहे जल के द्वारा जाए, और चाहे क्या है सजीवों के द्वारा जाए। तो ज्यादातर पुष्पीय पादप क्या करते हैं, परागण के लिए सजीव कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब ज्यादातर परागण सजीवों के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो लिखा है कि अधिकतर पुष्पीय पादप ना, अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए बेटा किसका, प्राणियों का उपयोग करते हैं, मतलब एनिमल्स के द्वारा होता है। ओवरऑल पूछेंगे कि परागण सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, तो हम कहेंगे प्राणियों के द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है बेटा। और अगर पूछेंगे कि अजैविक कारक में किसके द्वारा होता है, तब किसके द्वारा, वायु के द्वारा। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो महाराज आइए देखते हैं फिर आगे कि अब कौन कौन से हैं बेटा। मधुमक्खियां सबसे ज्यादा किसके द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा।
आप एक कंसेप्ट बना के रखिए कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, प्राणियों के द्वारा, मतलब एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स में किसके द्वारा सबसे ज्यादा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट में किस इंसेक्ट के द्वारा होगा बेटा, हनी बी, मधुमक्खी के द्वारा, क्योंकि मधुमक्खी भी क्या है, एक कीट है ना। तो ये भी याद रखना कि मधुमक्खियां सबसे ज्यादा मधुमक्खी के द्वारा, भौरे न, तितलियां, बर्रई जिसे हम बर्रैया कहते हैं बेटा, चींटियां, सलभ मतलब अन्य कीट जो हमारे पास होते हैं ना, और पक्षी, ये सब क्या है, परागण करते हैं, सब परागण करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा मधुमक्खी परागण करती है। देखिए हर फूल पे जाती है फूलों का रस लेने के, भौरे के चक्कर में नहीं, भौरा दूसरे नंबर पे है कि भौरे ने खिलाया फूल फूल, फूल फूल का मतलब हर फूल फूल में वो जा करके, उससे भी ज्यादा बेटा क्या है, मधुमक्खी जाती है। और जब जाती है एक फूल से दूसरे फूल में जाती है तो वहां से पराग कणों को अपने शरीर में चिपका करके अपने क्या है, बालों में, अपने पंखों में, अपने मूंछों में लेकर के जाती है और परागण को संपन्न करती है। तो बेटा मधुमक्खियां सबसे ज्यादा। और यहाँ पे देखिए पक्षी, ये पूछा जाता है कि कौन से ज्यादा पक्षी हैं जो हमारे पास परागण करते हैं। तो बेटा एक है शकखोरा, अभी हिंदी में आपको भी ये नहीं पता होगा, इसके इंग्लिश लिख देते हैं, जान जाएंगे। अब गुंजन पक्षी, शकखोरा को हम लोग क्या कहते हैं, सन बर्ड्स, क्या कहते हैं, सन बर्ड्स, ये याद रखिएगा, शकखोरा मतलब सन बर्ड। अब गुंजन पक्षी को कहते हैं हमिंग बर्ड, क्या होता है बेटा, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आप जानते हैं ना, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है, हमिंग बर्ड। जैसे हम कहते हैं चिड़िया, सबसे छोटी चिड़िया कौन होती है बेटा, हमिंग बर्ड होती है। और ये देखिए जो है पॉलिनेशन बहुत ज्यादा करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों, कि प्राणियों में बोले हैं ना कि सबसे ज्यादा परागण प्राणियों के द्वारा होता है, और प्राणियों में ये देखिए कीट पतंगे सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट, कीट पतंगे। और इंसेक्ट में कौन महाराज, इंसेक्ट में ना विशेष रूप से ये देखिए मधुमक्खी परागण अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब एजेंट, कारक का काम करती है। तो ओवरऑल पूछा जाए परागण, बार बार इसीलिए आपको बता रहे हैं, याद हो जाना चाहिए, दिमाग में एकदम ऐसे भर जाना चाहिए कि कोई भी पूछे टंग के टिप में आना चाहिए बेटा। 20-20 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़नी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत खूब अच्छे से कर लीजिए। सबसे ज्यादा परागण प्राणियों के द्वारा, प्राणियों में किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, कीटों के द्वारा। कीट में किसके, विशेषतर क्या है, मधुमक्खी, जो पॉइंट अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, ये बहुत बार पूछा गया है। आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि कुछ बड़े वानर गण जैसे प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आप जानते हैं ह्यूमन आता है, मंकी आते हैं, एप मतलब वनमानुष, जैसे हमारे पास गिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, लेम्यूर्स जो और छोटे होते हैं। तो बेटा इसमें याद रखिएगा कि लेम्यूर, जिसे हम हिंदी में लीमर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लीमर हिंदी में, नहीं तो लेम्यूर, ये जो है प्राइमेट्स, बड़े एनिमल्स, जानवर भी क्या पॉलिनेशन करते हैं। वृक्षवासी, वृक्षवासी का मतलब ट्री ड्रेवलिंग, जो क्या है पेड़ों पर चलते हैं, रहते हैं। जैसे आपने आम के पेड़ में मटा देखा होगा, जो चींटी जैसा लाल लाल रहता है, तो ये बेटा शाखा चींटी, जिसे हम क्या कहते हैं, शाखा चींटी, ट्री ड्रेवलिंग हमारे पास जो होते हैं शाखा चींटी, वो हमारे पास पॉलिनेशन करते हैं। कृंतक जो कठफोरवा वगैरह खोदते रहते हैं। यहाँ तक कि बेटा क्या है, कुछ सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन करते हैं, कुछ सरीसृप रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन करते हैं। जैसे आप देखिए कि पेड़ पर गिरगिटान चढ़ा है, तमाम चीज है, सांप चढ़ते हैं, वो सब चढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स हैं। और उन रेप्टाइल्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, रेप्टाइल्स में बात करें कौन सा, ये है चिक्को लिजार्ड। नाम याद रखिएगा, पूछेंगे कौन सी जो है बेटा रेप्टाइल्स, कौन सा सरीसृप पॉलिनेशन में मदद करता है या पॉलिनेशन में, परागण में अभिकर्मक की तरह काम करता है। तो महाराज याद रखिएगा चिक्को, CHECKO, चिक्को लिजार्ड्स। क्या नाम है, चिक्को लिजार्ड्स। और दूसरे का नाम क्या है बेटा, गार्डन लिजार्ड्स। क्या है, गार्डन मतलब आप जानते हैं हमारे पास बगीचा होता है, उपवन होता है, तो जिसे हम उपवन छिपकली कहते हैं। इसे चिक्को छिपकली, उसे क्या है, उपवन छिपकली, ये भी परागण का काम करते हैं। देखिए बेटा कितना ज्यादा है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है ये, इसलिए अच्छे से इसको जरूर पढ़िए और समझिए, हमारे साथ याद करिए। याद करवाने की गारंटी हमारी है, बस आप वीडियो जरूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि हम इतनी बार बोलेंगे कि आप सुन सुन के आपको याद हो जाएगा। हमको पढ़ाना है और याद करवाना है, सिर्फ लिखाना नहीं। बायोलॉजी में लिखने छापने की कोई जरूरत नहीं है। आते बेटा
प्राणी जो परागित, अब ये हम लोगों ने देख लिया कि पॉलिनेशन सबसे ज्यादा एनिमल्स के द्वारा होता है, मतलब प्राणियों में किसके द्वारा होता है बेटा, इंसेक्ट के द्वारा। इंसेक्ट में किसके द्वारा होता है हमारे पास, मधुमक्खी के द्वारा, हनी बी के द्वारा। लेकिन अन्य जो है हमारे पास सजीव, वो सब भी क्या पॉलिनेशन करते हैं। कुछ विशेष को याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास बेटा क्या हो गया, चिक्को लिजार्ड्स हो गया, गार्डन लिजार्ड्स हो गया, ये याद रखिएगा। पक्षियों में सनबर्ड्स याद रखिएगा, हमिंग बर्ड्स याद रखिएगा, ये सब भी पॉलिनेशन करते हैं। अब आते हैं कि अगर हमारे पास परागण सजीवों के द्वारा हो, सजीव का मतलब ये प्राणियों के द्वारा होता है, तो उसका फायदा क्या होता है, आखिर लाभ क्या है, या इंसेक्ट किस लिए जो है फूल के पास जाता है, तो ये हमको बेटा ये पॉइंट देखना है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्राणी परागित मतलब वो प्लांट जिनमें प्राणियों के द्वारा बेटा पॉलिनेशन होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि प्राणी जो है परागित बेटा पादप के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के क्या है, प्राणियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। तो लिखा है प्राणी परागित पादप पुष्प, ये देखिए हुआ, मतलब एनिमल पॉलिनेटेड क्या है बेटा, फ्लावर्स एक विशिष्ट, यहां से याद रखिएगा, एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। ऐसा नहीं होगा महाराज कि किसी भी फ्लावर में जाकर के कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कर देना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या कि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक एजेंट के लिए ही होते हैं, उनमें विशेष प्रकार के क्या है एजेंट्स के द्वारा, अभिकर्मक के द्वारा क्या है पॉलिनेशन होता है। ये याद रखिएगा कि हर जो है इंसेक्ट, हर क्या है प्लांट को बेटा पॉलिनेटेड नहीं कर सकता है, विशेष प्रकार के हमारे पास ही हर जो है प्राणी परागित पुष्प वो विशेष प्रकार के प्राणियों के द्वारा ही परागण उसमें संपन्न होता है। आइए देखते हैं कि जो अब क्या होगा, जैसे देखते हैं कि जो कीट परागित, कीट मतलब जिसमें इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है, कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं ये याद रखिएगा। कीट परागित पुष्प बेटा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होगा, रंगीन होंगे मतलब कलरफुल होंगे, और पूर्ण रूप से सुगंधित होंगे। क्या होंगे बेटा, सुगंधित होते हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर क्या होता है, लार्ज इन साइज, कलरफुल एंड क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, फुल फ्रेग्रेंस में पाए जाते हैं, उनकी स्मेल उनमें ज़्यादा होती है, अति सुगंधित होते हैं। तो इसीलिए तो क्या करता है बेटा, इंसेक्ट उनको देख करके आते हैं, और मकरंद, देखिए ये मकरंद मतलब नेक्टर, फूलों का रस जो होता है बेटा मकरंद से भरपूर होते हैं। आपसे ये लाइन जरूर पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है, अच्छे से याद रखिएगा कि जो कीट पॉलिनेटेड हमारे पास मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छा गया है सुगंध निकलती है, और क्या होता है उनमें मकरंद ज्यादा पाया जाता है, फूलों का रस जिसे हम नेक्टर कहते हैं, जिसको चूसने के लिए, जिसको निकाल करके हनी भी क्या करती है, शहद बनाती है ना, जो गौरैया चींटी ना जिसको चूसते हैं वो फूलों का रस मतलब मकरंद कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं मक्खियों, ये देखिए हमारे पास फ्लाइज एंड क्या बिटल्स, बिटल्स भी मक्खी के ही छोटे भाई बहन हैं। तो मक्खियों और बिटल्स से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध उत्पन्न करते हैं। कहिया भैया, मलिन मतलब बैड स्मेल। क्या होगा, बोले थे ना कि इसमें सुगंधित, पूर्ण सुगंधित मतलब सुगंध ज्यादा आती है। अब इनमें क्या हुआ कि हमारे पास जो मक्खियों के द्वारा, जो बीटल्स के द्वारा परागित पुष्प होंगे उनमें क्या होगी भैया, गंध ज्यादा आएगी, बैड स्मेल। वो भी कैसी होगी, बैड स्मेल। स्मेल दो प्रकार की हुई, एक हमारे पास गुड स्मेल और क्या है, बैड स्मेल। तो जो गुड स्मेल है उसको सुगंध, और जो बैड स्मेल है उसको क्या है, दुर्गंध या मलिन गंध हम लोग कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि मक्खियों और बिटल्स से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, याद रखिए, बैड स्मेल। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इतना देखें। अब ये बता रहे हैं कि जैसे आपको ये पता है कि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है, कीटों के द्वारा या प्राणियों के द्वारा हो रहा है, तो प्राणी वहाँ क्यों आएगा, किस लिए आएगा, उसका भी तो कोई फायदा होगा तभी आएगा। अपने फायदे के लिए सभी काम करते हैं। तो वो क्या करता है बेटा कि जो हमारे पास फूल है
वो कुछ उसको पारितोषिक देता है मेहनताना। जैसे हम एजेंट हैं, हमने आपका काम करवाया तो हमको कुछ चाहिए। तो इंसेक्ट बेटा जैसे पॉलिनेशन करवाया, परागण क्या है करवाया, तो भैया इंसेक्ट को भी कुछ चाहिए, प्राणियों को भी कुछ चाहिए, इसीलिए तो वो वहां पे आ रहा है। तो उसको हम लोग फ्लोरल रिवार्ड्स, फ्लोरल याद रखिएगा, फ्लोरल मतलब पुष्प रिवार्ड, जिसे हम पुष्प पारितोषिक कहते हैं, जिसे हम मेहनताना कहते हैं ना, उसके एवरेज में कुछ देना, इसीलिए तो आ रहा है। तो काहे के लिए मेनली वो आता है, इसीलिए तो आता है। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा फ्लोरल क्या होता है, रिवार्ड्स पुष्प पारितोषिक क्या होता है। तो बच्चों चलिए इसको देखते हैं। तो आपने एक चीज जरूर देखा होगा कि 100% एनसीईआरटी की लाइन है, आप चाहे मैच कर लीजिए। तो आप हमारे साथ जब पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। और आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, आप बायोलॉजी के हैं तो निश्चित ही आप नीट की तैयारी करेंगे, निश्चित ही आपको नीट में सेलेक्ट होना है। तो बेटा इन सब पॉइंट्स को जरूर देखिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम तुरंत वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सूचना पहुंचे। और सूचना कब पहुंचेगी, जब आप बेल आइकन को भी दबाएंगे, ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है जिसे ऑल कर देंगे, तो बेटा तुरंत वो है आपको मिलेगा। हमारी शॉर्ट वीडियोस भी जो है 1 मिनट की होती हैं, जिसमें हम जो है 1 मिनट में बायोलॉजी को रिवाइज करवाते हैं, 2-3 पॉइंट उसमें भी कवर हो जाते हैं, तो आप उसको भी देखिए। आइए अब इसको पूरा देखते हैं कि पुष्प पारितोषिक क्या होता है। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्प क्या करता है, पुष्प क्या करता है बेटा, कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध करवाते हैं। हमारा तुम्हारा मेल मिलाप जारी रहे और हम क्या है तुम्हारे पास आते रहें ना। कब आएंगे, जब हमको कुछ मिलेगा तब आएंगे ना, फ्री में काहे आएंगे। तो कुछ जो है बेटा देना ही पड़ेगा, कुछ क्या है आप हमको देंगे तभी हम आपसे मिलते रहेंगे, बार बार नहीं कह रहे यार जाना उनके यहाँ बेकार है। तो इसीलिए बेटा क्या है, भेंट ताकि जारी रहे। पुष्प क्या करता है कि प्राणी हमारे पास आते रहें, एनिमल्स आते रहें ना, एनिमल्स में स्पेशली इंसेक्ट आते रहें, उसके लिए पुष्प क्या करता है, पारितोषिक उपलब्ध करवाता है, जिसे हम रिवार्ड्स कहते हैं। क्या है, रिवार्ड्स। हमने सुना ये रिवार्ड्स हमको मिला है। तो बेटा जैसे क्या होगा, रिवार्ड्स क्या होगा, पुष्प पारितोषिक क्या होते हैं बेटा, सबसे ज्यादा क्या है, मकरंद, मकरंद मतलब फूलों का रस। और क्या होता है बेटा, परागकण, परागकण भी खाते हैं, जैसे हम लोग गुलाब का ढोंढर खाते हैं ना, हम लोग जो है कमल का खाते हैं। तो बेटा हम लोग कहते हैं ना फल फूल खाइए ना, तो फल तो खाते हैं, ज्यादा फूल नहीं खाते, तो फूल भी खाना चाहिए। बहुत से लोग गुड़हल का फूल खाते हैं। तो वो सब क्यों, क्योंकि पूछे हैं कि पॉलन क्या होता है, परागकण क्या, पिछली वीडियोज में आपको बता चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उसका लोग पाउडर जो है पीते हैं, उसकी पिल्स गोलियां खाते हैं, उसके टैबलेट्स आते हैं, उसके सिरप आते हैं, यहाँ तक कि रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को भी लोग ज़्यादा खिलाते हैं। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो भी पॉलन खाते हैं। तो बेटा इंसेक्ट भी क्या है, पॉलन खाता है। तो उसको क्या मिले, 2 पारितोषिक मेहनताने मिले। कौन कौन सा, एक फूलों का रस जिसे हम क्या कहते हैं, मकरंद, क्या कहते हैं, मकरंद। और दूसरा क्या है बेटा, परागकण, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक तीसरी चीज भी है जो पौधा क्या है उपलब्ध करवाता है पारितोषिक के रूप में, किसके लिए, कीटों के लिए न, प्राणियों के लिए। तो तीसरा पारितोषिक के रूप में क्या देता है पौधा, एक स्थान मुहैया करवाता है। जैसे हम ही लोग जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स क्या है प्लांट में रहते हैं, हम लोग भी पुराने एंशिएंट टाइम पे प्लांट में ही रहते थे। तो न चिड़िया पक्षी देखिए कहाँ पे रहते हैं बेटा, कहाँ पे रहते हैं बेटा, प्लांट में, पौधे पे ही ज्यादातर रहते हैं। तो एक सुरक्षित स्थान प्रोवाइड कराता है। लेकिन यहाँ पे वो जो सुरक्षित स्थान है, वो सुरक्षित स्थान किसके लिए है, अंडे देने के लिए। तो आप जानते हैं कि फीमेल में हमारे पास स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिका, गर्भवर्तिका और क्या है, अंडाशय, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अंडाशय के अंदर घुस करके वो क्या कर देते हैं बेटा, अंडे दे देते हैं। और वहां पे अंडे जो होते हैं जंतुओं के, एनिमल्स के, इंसेक्ट के, वो बहुत ही सुरक्षित होते हैं, क्योंकि चारों तरफ से इसे घिरा हुआ होता है। तो ये तीसरा हमारे पास है, याद रखिएगा कि प्लांट क्या करता है, अंडा देने के लिए भी सुरक्षित स्थान, ये भी पारितोषिक है, ये भी रिवार्ड है, याद रखिएगा। अंडा देने के लिए सुरक्षित क्या है, जगह मुहैया करवाता है। जैसे एक हमारे पास प्लांट है एमार्फोफैलस, याद रखिएगा, एमार्फोफैलस। तो बेटा ये हमारे पास जिसकी हाइट क्या होती है, 6 फीट, ये हमारे पास क्या है, 6 फीट। लॉन्गेस्ट फ्लावर क्या होता है बेटा, सबसे लंबा
ये फूल होता है ना। इसके पेड़ में केवल फूल फूल है ही है बेटा, समझ लो। जैसे मकाई का भुट्टा रहता है अगल बगल खुला रहता है, वैसे ये 6 फुट का ऐसे लंबा होता है। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, लॉन्गेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा, बड़े की बात नहीं हो रही, बड़ा रेफ्लेसिया होता है, याद रखिएगा। ये लॉन्गेस्ट की बात हो रही है, जिसका नाम है एमार्फोफेलस। तो बेटा ये क्या है, 6 फीट इसकी हाइट होती है। और यह क्या करता है, एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट को स्थान मुहैया करवाता है कि तुम अपने अंडे यहाँ पे दो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मम्मी पापा भी खाएंगे, बच्चे भी इसको खाएंगे ना, और बड़े होने उसके चक्कर में इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन, परागण हो जाता है। इंसेक्ट काहे के लिए आएगा, खाना खाने के लिए, फूलों का रस, और उसी चक्कर में उसके शरीर में क्या होंगे, पॉलिन चिपके होंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार का एक संबंध दूसरे प्लांट में है। ठीक ऐसा ही सहसंबंध, सहसंबंध मतलब सिम्बायोसिस, याद रखिएगा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसी प्रकार का एक सहसंबंध देखिए बेटा हमारे पास किसमें पाया जाएगा, ये हम देखिए देख रहे हैं, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शलभ मतलब मॉथ। क्या होता है बेटा, मॉथ है। मॉथ हमारे पास, ये शलभ एक कीट है, क्या है बेटा, कीट है, फीमेल होती है। और यक्का क्या है, प्लांट है, यक्का क्या है, प्लांट है। इन दोनों में ऐसा सहजीवन होता है कि शलभ के बगैर यक्का प्लांट नहीं जी पाएगा और यक्का प्लांट के बगैर शलभ नहीं जी पाएगी। क्यों, बोले हैं ना कि विशेष प्रकार में जो इंसेक्ट होते हैं वो विशेष प्रकार के जो होता है पौधों को ही पॉलिनेटेड करते हैं, या जो हमारे पास पुष्पी पादप हैं वो सभी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, विशेष प्रकार के इंसेक्ट के द्वारा ही वो बेटा पॉलिनेटेड होंगे। तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पास कीट है, ये इसके ओवरी में, लोक्यूल में बेटा, जो हमारे पास ओवेरियन कैविटी होता है उसमें ये अंडे देती है, कौन, ये वाली। और ये जब अंडे देती है तो वो वहीं पे उसके बच्चे बड़े होते रहते हैं, और क्या होता है बेटा, फिर बड़े होकर के वो चले जाते हैं, उनको पोषण भी मिलता है। और जब अंडे देने के लिए आई थी ना, तो ये क्या किया था, ये यक्का प्लांट को क्या है, ये पॉलिनेटेड करके गई, यक्का प्लांट में पॉलिनेशन हो गया था, परागण हुआ था। अगर ये शलभ इंसेक्ट ये वाला अगर ना आए तो इस यक्का प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, इसलिए बहुत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये न तो कहीं और अंडे देगी इसके सिवा, और न इसका पॉलिनेशन किसी और के द्वारा होगा। मतलब अगर पॉलिनेशन करवाएंगे तो तुम ही से करवाएंगे, और शलभ कहता है कि अंडे देंगे तो तुम्हारे ही घर में देंगे, मतलब तुम्हारे ही अंडाशय में, ओवरी में देंगे। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी को बेटा सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है कि ना, साथ जिएंगे। सहजीवन किस प्रकार का सहजीवन है ये भी पूछा जाता है। ये जैसे लिखे हैं सहसंबंधन या सहजीवन ना, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस किस प्रकार का, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब कि एकदम से साथ जिएंगे साथ मरेंगे, किसी और से जो है न पॉलिनेशन करवाएगा ये, और न ये कहीं और अंडे देगी। तो याद रखिएगा बेटा, तो इसमें पाया जाता है शलभ कीट, और यक्का प्लांट में बहुत पूछा जाता है। थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो प्राणी परागित फूलों में क्या होता है, परागकण कैसे होते हैं, चिपचिपाए होते हैं। और एयर पॉलिनेटेड में आपको क्या बताए थे बेटा, कि वहां पे नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपा रहित, क्योंकि ताकि एयर से उड़े, हवा से उड़े। और इसमें क्या जरूरी है कि ये चिपचिपे हों, ताकि एनिमल्स में बेटा शरीर में चिपक जाएं, जिससे परागकण प्राणियों के शरीर में चिपक जाते हैं। और जब प्राणी वर्तिकाग्र, देखो लिखा है ना यहाँ पे बेटा, स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं तो परागण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। चलिए क्या हो गया, हमारे पास पॉलिनेशन हो गया। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा इसी को जो हम पढ़े हैं उसको कंसाइज करेंगे। अगर आपका आगे हो जाता है वीडियो, आप पीछे कर सकते हैं। स्पीड आपको कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है तो बेटा अपनी यूट्यूब पे जो है सेटिंग में जाइए और वहाँ पे हाई क्वालिटी कर दीजिए। सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप लोग इतना बहुत कुछ जानते हैं। तो कल जैसे मैंने बताया था, जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि पॉलिनेशन सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पहले तो लिखेंगे एनिमल्स के द्वारा। किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। देखिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा। एनिमल्स में सबसे के द्वारा पॉलिनेशन सबसे ज्यादा, उसमें किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, इंसेक्ट के द्वारा।
इंसेक्ट में किसके द्वारा? हनी बी के द्वारा। क्या होता है बेटा? हनी बी, मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ये हमारे पास क्या है? बायोटिक पॉलिनेशन। ये क्या है बेटा? बायोटिक पॉलिनेशन। जब सजीवों के द्वारा परागण होता है ना, प्राणियों के द्वारा होता है। अब सजीव में प्राणी करेगा, पौधा तो पॉलिनेशन करता नहीं, क्योंकि उसमें खुद ही पॉलिनेशन होना है, तो उसे बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। और ए बायोटिक पॉलिनेशन में किसके द्वारा सबसे ज्यादा बेटा? एयर के द्वारा। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। उसके बाद किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। तो ए बायोटिक में सबसे ज्यादा किसके? एयर के द्वारा होता है। ये कौन सा हुआ बेटा? ए बायोटिक पॉलिनेशन हुआ, याद रखिएगा, ये बात हुई। इसमें जो पॉलन है, पॉलन कैसे होते हैं बेटा? वो स्टिकी होंगे। स्टिकी मतलब चिपचिपा, ताकि प्राणियों के शरीर में चिपक जाए। इसमें पॉलन कैसे होते हैं? नॉन स्टिकी। क्या होते हैं? नॉन स्टिकी। किसमें? जब एयर पॉलिनेशन होगा तब। और जो वाटर वाले पॉलिनेशन में होता है पॉलन, तो उसमें क्या होता है बेटा? म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, मतलब पानी में, ताकि क्या है? पॉलन सड़े ना। तो बेटा हम लोगों ने इसको जो है देखा, आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से करवाइए, जो पढ़ने वाले हों उनके पास शेयर करिए। जो पढ़ने वाले हों बेटा बस उन्हीं के पास, नहीं तो टाइम आपका भी खराब होगा ना, और उनका भी, वो थोड़ी सी वीडियो देख के छोड़ देंगे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो पढ़ने वाले हों उन्हीं को मोटिवेट करना है, उन्हीं को पढ़ाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत सारे एमसीक्यूज करिए, जो क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं उसका भी आंसर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।